नाम बता रहे गगनदीप इतना कुछ होता है यार। खास मकसद है और मकसद ये है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव मतलब होता है लोकतंत्र का महापर्व और लोकतंत्र के महापर्व पे सबसे ज्यादा जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है वो जे.एंड.कश्मीर ने किया है और कश्मीर में भी बारामूला ने किया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार 56% वहाँ के लोगों ने पोलिंग की है। ये लोकतंत्र के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और उन पर तमाचा है जो अलगाववादी होते थे या जो आतंकवाद की बात करते थे, और 370 का हटाना मोदी जी का बिल्कुल सही साबित हुआ है, ये भी पूरी तरीके से तय हो। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों को फीडबैक आ रही है उसके हिसाब से मोदी जी ने जो 400 पार का नारा रखा था वो नारा 2 जून को पूरी तरीके से कामयाब होने जा रहा है। मतलब ये हुआ कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, नंबर 1। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 4 या 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। यह भी देश की जनता को इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये जब मैं बात कहता हूँ तो ऐसे ही नहीं कहता हूँ। 10 साल में जो इस सरकार ने काम किए, जो देश का माथा ऊंचा किया, जो देश का गौरव ऊंचा किया, पूरे विश्व में ऊंचा किया। आपने देखा होगा कि G20 का कितना सफल प्रायोजन किया, राम मंदिर कितने सफल तरीके से बनाया, गरीबों को कैसे मुफ्त अनाज देके उन्होंने भोजन की व्यवस्था की, गरीबों को शौचालय बना के दिए, गरीबों को मकान बना के दिए और स्किल इंडिया डेवलपमेंट खोला, इंडस्ट्रीज को आने के लिए तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की। और मुझे ये बताते खुशी है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रहा है। और जब मैं डेवलपमेंट कहता हूँ तो कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। उसका एक उदाहरण है कठुआ जिले में खास तौर से इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया और उसमें इंडस्ट्रिस्ट आए, अपने कारखाने वहाँ लगाएं। उसके लिए सरकार ने क्या किया, 300% जीएसटी रिफंड सरकार करेगी। अगर कोई कारखाने वाला 1 लाख रुपए की सेल करेगा तो उसको 300% पैसा सरकार देगी। तो वो एरिया अब डेवलप होने जा रहा है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस तरह के कारखानों की स्कीम जम्मू में भी लगे, श्रीनगर में भी लगे, जिससे पूरे देश के इंडस्ट्रीज हमारे पास आए और ये राज्य हमारा फले फूले। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं चल रही हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे उसके तुरंत बाद हमारी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए अपनी डिमांड पुरजोर तरीके से उनके सामने रखेगी। और चूंकि हम एनडीए के घटक पार्टी हैं तो हमको ये विश्वास है कि वो ये वादा प्रधानमंत्री ने खुद भी किया है कि जे.एंड.के को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो व्यवस्थापित है माइग्रेंट्स लोग हैं उनका भी परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए। पीछे श्रीनगर में उनको कॉलोनी बनाने के दिए जाने की बात थी, वो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट में बनाया जाए और एक 10 पॉइंट का हम एक डिमांड बनाएंगे जो इमीडिएटली ओथ लेने के बाद एक डेलीगेशन जाएगा हमारी पार्टी का और उसके नेता होंगे चिराग पासवान जी, मैं भी उसमें होऊंगा, स्टेट यूनिट के रफीक पटेल भी प्रेसिडेंट है वो भी होंगे और सब साथी लोग होंगे और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इन मांगों को पूरा किया जाए। आज एक और खुशी की बात है, ये जो मौका है प्रेस मीट का, इसके पीछे एक और कारण है। हमारी पार्टी का विस्तार जे.एंड.के में पूरे तरीके से हो रहा है और उसका उदाहरण आज की ये प्रेस मीट है। आज हमारी पार्टी में 100 लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, हमारी नीतियों से प्रभावित होकर
हमारे स्टेट यूनिट से प्रभावित होकर वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और उसका श्रेय में जाता है हमारे मित्र हैं भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप जी भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कठुआ से बिलोंग करते हैं। इनकी मेहनत की वजह से बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं। कश्मीर से भी 30-35 लोग आए हैं, वो भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, हमारी पार्टी नंबर 1 पे चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के साथ मिलकर लगेगी। अभी भी हम एनडीए का हिस्सा हैं। अभी हमको बिहार में 5 सीटें मिली हैं, वो 5 की 5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं। और पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। ये हमारा वादा जो किया गया था वो पूरा होने जा रहा है। 2 तारीख को आप उसको देखेंगे। अब हम 10 मिनट के लिए ज्वाइनिंग कोशिश करेंगे। आप तो क्या थोड़ा क्लियर करें। आज का मुख्य उद्देश्य आपका ज्वाइनिंग का था। चुनाव चल रहा है, उसके बारे में भी हमको ब्रीफिंग देनी है। हमको ये बताना है कि प्रधानमंत्री कब शपथ ले रहे हैं। हमको ये बताना है कि 400 से पार जा रहे हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि मैं दिल्ली से चल के आया हूँ, तो हमने कहा कि 2 लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या मैंने अभी आपको कठुआ का उदाहरण दिया कि और उस इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, उसमें 3000 लोग काम करेंगे। एक इंडस्ट्री जो है सरिया बनाने की, जिसकी मुझे पर्सनल जानकारी है, कितने कनाल, 150 कनाल लैंड पे वो इंडस्ट्री लगेगी। 3000 लोग उसमें काम करेंगे और टोटल प्रोजेक्ट 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह की उस इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम 20 इंडस्ट्री पे काम चल रहा है। अगर यही स्कीम जम्मू में लागू होगी, श्रीनगर में लागू होगी, तो सर, बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी को जो है सफाया होगा इस बार बिहार में। आप कह रहे हैं हम 400 पास कह सकते हैं।